नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रपति, जिसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एक एक करके प्रत्येक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में चर्चित टॉपिक्स, यानी यह जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में कौन कौन से प्रमुख टॉपिक हैं जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उसी को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद इन टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, उसका विवरण देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में कि आखिर में भारतीय संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, कहा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के पद हेतु कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपके पास, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। अर्हताएं के इंग्लिश होता है क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशन का हिंदी योग्यता भी होता है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, यानी राष्ट्रपति के पद अगर आपको चाहिए तो कौन कौन से कंडीशंस को आपको फॉलो करने होंगे, तो इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे निर्वाचन विवाद के बारे में कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या राष्ट्रपति के पद से संबंधित निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसका अंतिम फैसला कौन करेगा, अंतिम निर्णय कौन करेगा, इस बारे में। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग का मतलब होता है दोषारोपण, ध्यान रखिएगा। महाभियोग का मतलब क्या होता है, तो दोषारोपण, आरोप लगाना। अगर संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति करता है यानी उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके राष्ट्रपति को उससे पद से हटाया जा सकता है। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखेंगे। और अंत में हम लोग बात करेंगे वेतन एवं भत्ते एवं विशेष अधिकार, यानी कितना वेतन मिलता है राष्ट्रपति को और उनके कौन कौन से विशेष अधिकार हैं। तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जान लेते हैं, और सब चीज़ों को एक्सप्लेन मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से किए हुए हैं, तो आप लोग देखते चलिए। यह देख सकते हैं फ्रेंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यह प्रथम भारत के राष्ट्रपति हैं। और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत की। अब आइए अब एक एक करके अब लोग देखते चलते हैं आगे की तरफ। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है, तो भाग 5 में, ध्यान रखिएगा। संविधान में कुल 22 भाग है, जिसमें से भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 53 में घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ध्यान रखिएगा, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, तो राष्ट्रपति में। कार्यपालिका कौन होता है, तो एग्जीक्यूशन का जो काम करता है, यानी कानून को लागू करवाने का जो काम करता है, वही कार्यपालिका कहलाता है। तो कार्यपालिका का स्वरूप प्रधान कौन होता है, तो उसका राष्ट्रपति, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट, ध्यान रखिएगा। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, तो राष्ट्रपति। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। भारत का जो पद है फ्रेंड्स, संवैधानिक पदक्रम, उसमें सबसे ऊंचा जो पद है वो राष्ट्रपति का ही है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी पूछा गया है। आइए अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद हेतु कौन कौन सी अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इसके बारे में फ्रेंड्स अनुच्छेद 58 में बताया गया है, यानी 58 में। तो ये चीजें देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो देख लीजिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। अब लोकसभा के बारे में मैंने बताया फ्रेंड्स, जब संसद के बारे में मैंने बताया था लोकसभा और राज्यसभा में, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर जाकर के देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण में किसी स्थानीय संस्था से लाभ का पद धारण न करता हो। यह बात याद रखिएगा, यानी कोई नौकरी न करता हो या कोई लाभ का पद धारण न करता हो। तो अगर इतना कंडीशंस को, मतलब इतने चीज़ों को अगर पालन करता है, इतनी चीज़ों को फुलफिल करता है, तो राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है, यानी चुनाव लड़ सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा।
नोट पे मैंने लिखा है कि लाभ का पद नहीं समझा जाएगा यदि वह निम्न पद पर हो। यदि वो राष्ट्रपति के पद पर है या पुनः चुनाव लड़ना चाहता है के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए, तो उसको राष्ट्रपति का जब पूर्व में जो राष्ट्रपति के पद पर वो रहेगा उसको लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद भी लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। राज्य का राज्यपाल का जो पद है उसको भी लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। संघ का कोई मंत्री हो तो उसको भी लाभ का कोई पद नहीं समझा जाएगा। यानी संघ का मतलब केंद्रीय कोई मंत्री हो, उसके बाद राज्य का कोई मंत्री हो, इसको भी लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसको और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, कंडीशंस क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। इसका विवेचन जो है विवरण अनुच्छेद 59 में देखने को मिलता है, 59 में देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्त है। अब कौन कौन सी शर्तें हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। पहला शर्त है कि वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, या आपको एमएलसी नहीं होना चाहिए, या साथ साथ एमएलए यानी विधायक नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे उसके पद ग्रहण करने से पहले उस सदन से त्याग पत्र देना होगा। मान लीजिए कोई विधायक है या सांसद है, वो राष्ट्रपति का पद मतलब चुनाव जीत जाता है, लेकिन उसको पद ग्रहण से पहले उसको सबसे पहले अगर सांसद है तो सांसदीय अपनी को छोड़ना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, या विधायक है तो विधायक की अपनी त्यागनी होगी, तब जाकर के वह पद ग्रहण कर सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, कंडीशन है या शर्त है। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि जब एक बार राष्ट्रपति जब बन गया तो वह दूसरा पद धारण नहीं कर सकता है। उसे बिना किराए दिए शासकीय निवास आवंटित होगा, मतलब आवास दिया जाएगा उसको रहने के लिए, शासकीय आवास बिना किराए दिए, कोई उसके पैसा नहीं लगेगा। जैसे कि राष्ट्रपति भवन के बारे में आप लोग जानते होइएगा, वह उसके लिए आवंटित रहता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उसकी जो भी उपलब्धियां हैं उसको और उसके भत्ते, जैसे कि महंगाई भत्ता होता है, मिलता है महंगाई भत्ता, जिस प्रकार से महंगाई का रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ता है उसी हिसाब से वेतन में महंगाई भत्ता जुड़ता है, तो इसमें भी कोई कमी नहीं किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए निर्वाचन विवाद के बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा। इसके बारे में अनुच्छेद 71 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। 71, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न शंकाओं और विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी और उसका निर्णय अंतिम होगा। किसका निर्णय, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। किसका निर्णय, तो आपको यहाँ पर मैंने उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वही अंतिम होगा, फैसला समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। राष्ट्रपति को अगर हटाया जाए फ्रेंड्स तो इतनी आसानी से प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। उसको संसद के 2 सदन हटा सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिल करके हटा सकता है, दोनों मिल करके ही हटा सकता है। एक अगर कोई सदन चाहे तो उसको नहीं हटा सकता है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा। महाभियोग का मतलब होता है दोषारोपण, यानी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या दुर्व्यवहार करता है या किसी दूसरे देश से कोई गुप्त आपको मुलाकात करता है या बात करता है, मतलब अपने देश से अपने देश के काम में थोड़ा सा देरी करके दूसरे देशों के साथ मतलब दूसरे संबंध बनाने लगता है, नज़दीकी बढ़ाने लगता है, जिसके बारे में राज्यसभा और लोकसभा को पता नहीं है, यानी इन मंत्री परिषद को भी पता नहीं है, मंत्रिमंडल के बारे में आप लोग जानते होइएगा, इन लोगों को पता नहीं, तो उस स्थिति में महाभियोग ला करके उसको पद से हटाया जा सकता है। या वो मानसिक रूप से अगर बीमार है यानी पागल हो गया है तो उस स्थिति में उसको हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है, यह बात ध्यान रखिएगा। महाभियोग के लिए जो प्रस्ताव आएगा फ्रेंड्स, वो प्रस्ताव राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित करने होंगे, और दोनों में जब पारित हो जाएगा तो अंत में जो है उसको राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा अपने पद से। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आइए किस तरीके से हटता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। महाभियोग लाने के लिए महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, कहीं पर भी लगा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करने होंगे, सबसे पहले एक संकल्प पत्र लाना होगा और सदन के कुल सदस्य के कम से कम 1/4 लोग हस्ताक्षर किए हों। राज्यसभा में अगर लाया जा रहा है तो 1/4 यानी कुल सदस्य का चौथा हिस्सा, और या लोकसभा में लाया जा रहा है तो इसका भी कुल सदस्य का चौथा हिस्सा सिग्नेचर किए हों, तभी वो आरोप जो है वो क्या कहते हैं उसको, संकल्प पत्र वहां पर लाया जा सकता है। और संकल्प पत्र में उतना लोगों का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। एक बार और ध्यान में दे दीजिए,
आप सभी को पता होगा कि 245 राज्यसभा में मेंबर हैं अभी वर्तमान में, और 545 अभी लोकसभा में वर्तमान में मेंबर हैं। तो 245 का 1/4 कीजिएगा और 545 का 1/4 कीजिएगा, तो इतने जो सदस्य होंगे वही क्या करेंगे, तो संकल्प पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करेंगे, और उसके बाद हस्ताक्षर हो जाने के बाद 2/3 बहुमत से उसको दोनों सदनों में से जहां से भी पहले लाया गया है तो 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। मान लीजिए कि राज्यसभा से पहले पास हो गया, तो लोकसभा में जब जाएगा तो लोकसभा में राष्ट्रपति की उपस्थिति को भी दर्ज कराया जाएगा। वो उपस्थित हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि वह कोई गलती नहीं किए हैं, उनको मत हटाया जाए, मतलब अपनी सफाई रख सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। लोकसभा के जो भी मेंबर हैं वह क्या करेंगे, तो सबसे पहले वे अन्वेषण करेंगे, यानी जो महाभियोग लाया गया है राज्यसभा के द्वारा उस पर विचार किया जाएगा। लोकसभा में सबसे पहले जो भी मेंबर है वो विचार करेंगे, अगर वो सही पाया जाता है तो यह भी 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव को पास करता है तो उस पर महाभियोग लग जाएगा, राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा। लेकिन संकल्प पत्र प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, यानी 14 दिन का पहले। मान लीजिए कि आज राज्यसभा में संकल्प पत्र को लाना है, तो आज ही 14 दिन पहले, लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना जरूरी है कि आपके ऊपर जो है महाभियोग लाया जा रहा है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आइए अब अगले टॉपिक को बात करते हैं, वेतन भत्ते में विशेष अधिकार। राष्ट्रपति का वेतन जो है फ्रेंड्स 5 लाख प्रति माह है। राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होती है, यानी छुटकारा होती है, यानी कानूनी कार्रवाई जो भी होती है फ्रेंड्स वह उसके विचारों पर निर्भर करता है। वो जरूरी किसी के मतलब कि बाध्यकारी नहीं है कि मतलब कि काम करें ही करें। संसद का अंग जरूर है, लेकिन संसद लोकसभा भी बाध्य नहीं कर सकता है और राज्यसभा भी बाध्य नहीं कर सकता है कि ये काम आप तुरंत करें। राष्ट्रपति के स्वेच्छा के ऊपर है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। 5 लाख जो मिलता है फ्रेंड्स, इस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने इस टॉपिक के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, यह मैंने लिख दिया है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा शक्तियां हैं। विधायी शक्तियां हैं, इसके अलावा सैन्य शक्तियां हैं, इसके अलावा बहुत सारी शक्तियां दिया है, कूटनीतिक शक्तियां हैं, वीटो पावर है, बहुत सारी शक्तियां दिया गया है। उसके लिए वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं एक वीडियो में इसको समाहित नहीं कर पाया। अगले वीडियो में इसको मैं बनाऊंगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो ला करके। वीडियो आपको अच्छी लगी वो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।